गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं क्रिया को उदाहरणों के द्वारा। पहला उदाहरण है यह यश जलेबी खा रहा है। दूसरा उदाहरण है मजदूर पत्थर तोड़ रहा है। तीसरा उदाहरण है कुत्ता दौड़ रहा है। और हवा चल रही है, आकाश में तारे चमक रहे हैं। और अंतिम उदाहरण है पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो बच्चों, ऊपर आपने देखा कि दिए गए चित्रों में कुछ न कुछ काम किया जा रहा है या स्वयं हो रहा है, जैसे खाना, तोड़ना, दौड़ना, चलना, चमकना तथा गिरना। ये सभी क्रिया शब्द हैं जो किसी काम का करना या होना बता रहे हैं। इस प्रकार ऊपर दिए गए उदाहरणों में या तो कुछ काम किया जा रहा है या काम स्वयं हो रहा है। कुछ काम जो किए गए हैं या किए जा रहे हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे जलेबी खाना, मजदूर द्वारा पत्थर तोड़ना या कुत्ते का दौड़ना। और जो कार्य स्वयं हो रहा है वो इस प्रकार से है, जैसे हवा चलना, तारों का चमकना तथा पत्तों का गिरना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो काम के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। बिना क्रिया के वाक्य का निर्माण नहीं होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वाक्य को दो भागों में बांटा गया है, कॉलम ए के नीचे और कॉलम बी के नीचे। बच्चा कॉलम बी में लिखा है सो रहा है, जो कि अलग से है, क्रिया जिसे हमने अलग किया है। अमन पत्र पढ़ रहा है, सूची निबंध लिख रही है। तो यहाँ हमने देखा कि अगर हमने वाक्य में से क्रिया को अलग कर दिया तो यहाँ पर वाक्य का निर्माण नहीं हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि बिना क्रिया के वाक्य का निर्माण नहीं होता है। ऊपर दिए गए स्तंभ अ के नीचे लिखे वाक्यों का कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, और क्योंकि इनमें कोई क्रिया नहीं दी गई है, अतः यह पूर्ण वाक्य नहीं है। और जबकि स्तंभ ब के नीचे गए दिए वाक्यों का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, क्योंकि इनमें क्रिया शब्द दिए गए हैं। अब पढ़ते हैं कुछ अन्य क्रिया शब्द जो इस प्रकार से हैं, जैसे आना, जाना, खाना, रोना, सोना, पढ़ना, लिखना, बनाना, बिगाड़ना, चुराना, भागना, दौड़ना, मोड़ना, तोड़ना, निचोड़ना, उठना, बैठना, लेटना, सरकना तथा खिसकना। ये थे कुछ क्रिया शब्द। और अब पढ़ते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, जैसे सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। क्रिया के भेदों का विस्तृत अध्ययन हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। अब पढ़ते हैं कुछ मुख्य बातें जो हमने इस पाठ में आज पढ़ी, जैसे क्रिया कार्य का करना या होना बताने वाले शब्द को कहते हैं। कुछ क्रियाएं की जाती हैं तो कुछ क्रियाएं स्वयं होती हैं। और क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं, सकर्मक तथा अकर्मक। इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।